ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अयोध्या के साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे संविधान में आस्था है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस बात को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। सिर्फ जिद की वजह से मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया गया। इस मामले में ईएसआई सर्वे को लटकाने, भटकाने और फंसाने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे संविधान पर भरोसा और कोर्ट पर विश्वास था और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वे स्वागत योग्य है। तो वही तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी हाई कोर्ट के फैसले को न्याय और सत्य की जीत कहा। उन्होंने कहा कि ये सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की भी जीत है। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन जीत अवश्य मिलती है। इसलिए अब बहुत जल्दी सत्य उजागर होने वाला है। जिस तरह से अंधेरा चंद मिनट के लिए सूर्य को भले ढक ले हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है, उसी तरह भारतीय संस्कृति विरोधी विचारधारा सत्य को विलुप्त नहीं कर सकता है। अब बहुत जल्दी वहां पर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन शुरू होगा। वहीं जानकी महल ट्रस्ट के महंत चिन्मय शरण ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वह ज्ञानव्यापी है, अज्ञानव्यापी नहीं। अब तक जो लोग बेसिर पैर की निराधार बातें कर रहे थे वह सारी बातें अब खत्म हो जाएंगी। न्यायालय की देखरेख में हो रहे सर्वे में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंतर्गत ज्ञानवापी के ईएसआई सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए और हिंदू पक्ष में ईएसआई सर्वे को अनुमति प्रदान की है। यह न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, संविधान की जीत है और सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन जीत अवश्य मिलती है। इसलिए अब बहुत जल्दी सत्य उजागर होने वाला है। जिस तरह से अंधेरा सूर्य को चंद मिनटों के लिए भले ढक ले हमेशा के लिए नहीं ढक सकता है, उसी तरह से जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति विरोधी विचारधारा है, वो कुछ समय के लिए भले टांग अड़ा ले लेकिन हमेशा के लिए सत्य को विलुप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ का भी अब अभिषेक पूजन शुरू होगा। जय श्री राम। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, ज्ञानवापी में ईएसआई सर्वे की अनुमति, मुस्लिम पक्ष का सुनवाई खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईएसआई सर्वे होना चाहिए। मैं कोर्ट को साधुवाद देता हूं और मुझको संविधान में आस्था है, विश्वास है। जिस प्रकार से वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, यह दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप से महज जिद के नाते मस्जिद कह के और जो मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया आक्रांताओं ने, उसके पक्ष में लगातार कि नहीं ईएसआई सर्वे ना हो, जांच ना हो, साइंटिफिक जांच, मतलब इस प्रकार से विषय को लटकाना, भटकाना और फंसाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझको संविधान में भरोसा और कोर्ट पर विश्वास, कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, भोले की कृपा है और सब सही सही होगा। जय जय सिया राम, जय जय महादेव। न्यायालय ने जो किया है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने जो भी किया है उसका सम्मान होना चाहिए। वो ज्ञानवापी है, अज्ञान व्यापी नहीं है। इसलिए ज्ञानवापी का जो भी निर्णय सुनियोजित ढंग से जो ये लोग दे रहे थे, आक्षेप लगा रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग, उसका पटाक्षेप हो रहा है। ये अच्छी बात है। वहाँ पर अवशेष तमाम ऐसे हैं जिनको देखने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्यायालय के ऊपर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। न्यायालय जो करेगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। जय श्री राम। देखिए, यहाँ शासन और प्रशासन दोनों की समीक्षाएं चल रही हैं और दोनों के सर्वे में मुझे विश्वास है दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसमें न्यायालय की सर्वोपरि भूमिका है और जो अवशेष मिल रहे हैं
वो सब वहाँ मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, ना कि कहीं कोई मस्जिद के। तो तमाम अवशेषों को देखने के बाद, चिन्हों को देखने के बाद ये जो प्रतीत हो रहा है, उसी के अनुसार, साक्ष्य और सबूत के अनुसार ही न्यायालय इसका डिसीजन लेगी। मुझे न्यायालय पर विश्वास है और शासन प्रशासन की सर्वे जो हो रहा है वो न्यायालय को प्रस्तुत करे और आदेश होगा, वहाँ पर भव्य नव्य मंदिर का निर्माण होगा। मैं रसिक पीठाधीश्वर मंदिर विजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रवण करने वाले हैं, जितने जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी बंधु हैं, अधिकारी बंधु हैं, सबको शुभकामना मंगल कामना दे रहा हूँ। जय श्री राम। बोलिए। सत्य ही शिव है और शिव को कोई छुपा ले, ये सहसा सिर्फ मिथ्यावाद है। हम स्वीकार करते हैं कि 335 वर्षों से हमें एक अंधकार में रखा गया और हमारे भगवान शिव को उजू खाना के रूप में प्रस्तुत कराया गया और वहाँ उजू की गई, उल्टियाँ की गई। लेकिन अब जो आईना आज माननीय इलाहाबाद न्यायालय ने दिखाने का काम किया है, वो आईना था सत्यम शिवम सुंदरम का, सत्य ही शिव है का। जब माननीय न्यायालय वाराणसी ने जजमेंट दे दिया था कि एएसआई सर्वेक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में वहाँ शव है या शिव है, वो मस्जिद है या मंदिर है, उसमें हिंदुओं की आस्था है या मुस्लिमों की आस्था है, तो फिर इसको चैलेंज करने की बात कहाँ से आती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ छुपाने की बात नहीं है, बल्कि सारा कुछ छुपा जाने की, खा जाने की ये जो प्रक्रिया मुस्लिम पक्ष की थी, आज उसको माननीय न्यायालय ने नकारने का काम किया है और हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। माननीय इलाहाबाद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस न्याय संगत व्यवहार के लिए, संपूर्ण सनातनियों के लिए, क्योंकि भारत की राष्ट्रीयता, भारत की संस्कृति सनातन धर्म से प्रेरित है और सनातन धर्म ने कभी अपने संविधान से, अपने रूल्स से, अपने रेगुलेशन से उठ के बात नहीं की है। निश्चित ही हम राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हमें हमारे संविधान पर विश्वास है और आशा करता हूं कि जल्द ही जिस प्रकार से आज कांवड़िए संपूर्ण देश में अपनी आस्था और भक्ति का, अपनी विश्वास का एक जल कंधे पर लेकर जगह जगह संपूर्ण देश में भगवान शिव के मंदिर में उस जल को चढ़ाते हैं, अपनी आस्था और भक्ति को समर्पित करते हैं। इस श्रावण मास, अधिक मास के महीने में अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द एक निर्णायक निर्णय माननीय न्याय विधि संगत जो न्यायालय है, न्याय प्रक्रिया है भारत सरकार की, वो हिंदुओं के पक्ष में सुनाएगी और सुनिश्चित कराएगी कि जिस प्रकार से 5 टाइम नमाज होता था ज्ञानवापी में, उसी तरीके से दो टाइम आरती, स्तुति और भगवान को भोग प्रसाद लगाने का आदेश दिया जाए, वहाँ कोई पुजारी नियुक्त किया जाए और एएसआई सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा कि शव है या शिव है, तो जिसका होगा उसको समर्पित कर दिया जाएगा। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ शव निकला तो हम संपूर्ण रूप से हाथ अपना खड़ा कर देंगे और उन सारे लोगों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर शिव निकले तो मैं मुस्लिम पक्ष से चाहूँगा